दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में रुक्मिणी के उद्दाह के प्रस्ताव का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, इसके अनंतर विदर्भ देश का राजेंद्र महान बल और पराक्रम वाला था। विदर्भ देश में वो भीष्मक परम पुण्यात्मा तथा सत्यशील था। वो राजा नारायण का अंश था और समस्त संपदाओं को दान करने वाला था। वो बहुत ही अधिक धर्मिष्ठ, गर्यान, वरिष्ठ और पूजित था। उस राजा को एक कन्या रुक्मिणी नाम वाली थी, जो महालक्ष्मी रुक्मिणी और योषितों में सर्वश्रेष्ठ थी। वो रुक्मिणी अत्यंत सुंदर रूप लावण्य से परम रम्य, रमा तथा रमाओं में पूजित थी। यह नूतन यौवन से युक्त थी और रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी। इस सती का वर्ण तपे हुए सुवर्ण के वर्ण के तुल्य था और अपने तेज से उज्ज्वलित हो रही थी। ये शुद्ध सत्व के रूप से संपन्न थी, सत्यशील वाली एवं परम पतिव्रता नारी थी। यह नित्यांत शांत एवं दांत थी तथा अनंत गुणों से शोभा संपन्न थी। शरतकाल के पूर्ण चंद्र की शोभा से समन्वित और शरतकाल में विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र वाली, लज्जा से विनम्र मुख वाली, विवाह कर देने के योग्य शुभ युवती के रूप में रहने वाली अपनी पुत्री को देखकर राजा भीष्मक सहसा अतीव चिंतित हो गया था, क्योंकि वो धर्म के स्वरूप वाला, धर्म के शील स्वभाव से संयुक्त और सुव्रत था। उसने अपने पुत्र से, ब्राह्मणों से और पुरोहितों से पूछा था। राजा भीष्मक ने कहा, मैं अपनी पुत्री के लिए वर होने के योग्य परम श्रेष्ठ वर किसको वरण करूं? मैं किसी मुनि के पुत्र को, देवतनय को या किसी अभिषिक्त राजेंद्र के सूत को इसके वर के लिए वरण करूं? आपकी क्या सम्मति है? मेरी कन्या ये रुक्मिणी परम सुंदरी बड़ी होकर विवाह कर देने के योग्य हो गई है। इस कन्या के लिए नव यौवन से सुसंपन्न कोई श्रेष्ठतम एवं सुयोग्य वर शीघ्रातिशीघ्र देखो। वर इसके लिए कोई ऐसा वर देखो जो धर्मशील, सत्य प्रतिज्ञा वाला, नारायण में परायण, वेद और वेदांग का ज्ञाता, पंडित, अत्यंत सुंदर, शुभ शांत स्वभाव वाला, दमनशील, क्षमा के स्वभाव वाला, गुणों से संपन्न, चिरजीवी, महान कुल में सुसंपन्न और सर्वत्र अपनी प्रतिष्ठा रखने वाला होना चाहिए। सतानंद ने कहा, हे राजेंद्र, आप तो स्वयं धर्म के ज्ञाता और धर्मशास्त्र के मनीषी, महान मनीषी है। मैं एक पूर्व का आख्यान कहता हूँ, उसका आप श्रवण करिए, जो कि वेदाक्त है। इस वसुंधरा के भार को हटाने के लिए स्वयं नारायण इस भूतल पे आए हैं, जो कि श्रीमान परिपूर्णतम प्रभु वसुदेव के सूत के स्वरूप में है। वे इस जगत के विधाता के भी विधाता और ब्रह्मा, ईश तथा शेष के द्वारा परम वंदित चरण हैं। तो सब यही कह रहे हैं। तो जो ये कह रहे हैं यहाँ पे, वो भी किसी से सुना होगा, इसी तरह से बात फैलता था, तो वो भी यही कह रहे हैं। वो ज्योति स्वरूप तथा अपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करने वाले हैं। वो सभी प्राणियों के परमात्मा हैं तथा प्रकृति से भी पर हैं। वे निर्लिप्त, निरीह एवं संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं। आप मेरी सम्मति में तो उनको, इस कन्या को देकर मुक्ति परलोक में प्राप्त करें। इस सत्कर्म करने से आप यहाँ लोक में भी सबके पूज्य हो जाएंगे, अतः विश्व के गुरु के भी आप गुरु बन जाएंगे। हे राजेंद्र, परिपूर्णतम वसुदेव सूत श्री कृष्ण के लिए अपनी कन्या समर्पित करके आप अपने पितृगणों के शतकों के सहित नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। हे विभु, महालक्ष्मी रुक्मिणी के साथ अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर ये उत्तम समर्पण आप करिए
और अपने जन्म का खंडन अर्थात अवागमन से छुटकारा करिए। हे राजन, ये सर्वसम्मत उत्तम संबंध है जो कि विधाता ने पहले से ही लिख दिया है। अब आप शीघ्र ही द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के समीप ब्राह्मण को भेज दीजिए। हे महाराज, मैं तो एक बाल जैसा हूँ, उनके गुणगण का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सतानंद के हर्ष वचन का श्रवण करके नृप प्रफुल्ल मुख वाला अर्थात परम प्रसन्न हो गया था। इसी बीच में नृप का पुत्र रुक्मी अत्यंत कुपित हो गया था। वो क्रोध के आवेश में कांप रहा था, उसका मुख लाल हो गया था, उसने नेत्र भी रक्त वर्ण वाले हो गए थे एवं धर्म से युक्त होकर खड़ा हो गया था। वो रुक्मी उस सभा में समस्त सभासदों के सामने उठकर खड़ा हो गया था और उस समय वो अस्थिर होते हुए अपने पिता से बोला तथा विप्र से भी कहने लगा। रुक्मी ने कहा, हे राजेंद्र, आप मेरा हितकर तथ्य और परम प्रशस्त वचन श्रवण कीजिए। इन भिक्षुक ब्राह्मणों के वचन का त्याग कर दीजिए। ये लोग तो लोभी और परम क्रोधी हुआ करते हैं। जो नित्य किया करते हैं उनका वैश्याओं का, भाटों का, याचकों का, कायस्थ का या भिक्षुकों का वचन सदा असत्य ही हुआ करता है। घटकों का, नाटकों का, स्त्रियों के, लुब्धकों का, कामियों का, दरिद्रों का और मूर्खों का वचन सर्वथा स्तुति के परिपूर्ण होता है। हे माँ बहू, कृष्ण ने सामने भय से उपाय के द्वारा राजेंद्र काल्यवन को मारकर उसका समस्त धन प्राप्त कर लिया है। कृष्ण ने काल्यावन को मारकर इस समय उसी काल्यावन के धन से द्वारका में कृष्ण भगवान बना हुआ है और जरासंध के भय से ही समुद्र के अंदर अपना गृह बनाकर रहा करता है। जरासंध जैसे सैकड़ों को एक ही क्षण मात्र में लीला में ही मार देने में समर्थ हूँ। अन्य राजा की तो बात ही क्या है। मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य हूँ और रण करने के शास्त्र का पूर्ण पंडित हूँ। हे भीष्मक, मैं उसी अपने कौशल के बल से निश्चय ही इस विश्व का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाला हूँ। मेरे ही समान परशुराम है तथा मेरी समानता रखने वाला शिशुपाल है। वो मेरा सखा भी है, अत्यंत बलशाली शूर और स्वर्ग को भी जीत लेने में समर्थ है। इस स्वर्ग के राजा महेंद्र को तो मैं एक ही क्षण में जीत लेने की क्षमता रखता हूँ। हे नृप, उस दुर्बल योगी जरासंध को युद्ध में जीतकर कृष्ण बहुत ही अधिक अहंकारी हो गया है और अपने मन में अपने आप को बड़ा वीर मानता है। यदि मेरे इस नगर में वो विवाह करने के लिए आ जाएगा तो मैं उसको एक ही क्षण में यमराज के घर में भिजवा दूंगा। वो तो एक नंद नामक वैश्य का पुत्र है। उस गायों के चराने वाले साक्षात गोपियों के जार तथा गोपालों के जूठन खाने वाले के लिए इस देवों के योग्य रुक्मिणी कन्या को देना स्वीकार करते हैं। क्या इस भिक्षुक ब्राह्मण के वचन से ही कृष्ण को रुक्मिणी देना चाहते हैं? हे राजेंद्र, यदि ऐसा ही है तो बहुत ही बुद्धिहीन है तथा वचन से बहक जाने वाले हैं। वो कृष्ण ना तो कोई राजपुत्र ही है, ना शूर है, ना वो कुलीन ही है, ना वो शुचि है, वो दाता भी नहीं है, वो कोई धन संपन्न नहीं है, वो ना योग्य है और ना जितेंद्रिय भी है। हे राजेंद्र, आप अपनी कन्या रुक्मिणी को सुपुत्र शिशुपाल को देवे, जो कि इतना बलवान है कि उसने अपने बल से रुद्र को भी संतुष्ट कर दिया था और एक राजेंद्र का सुपुत्र भी है। हे नृप, आप अनेक देशों के राजाओं को निमंत्रित करो। आप शीघ्रता से संयुक्त होकर पत्रों के द्वारा अपने बांधवों को और मुनिंद्रों को इस उत्सव में आमंत्रित करिए। आप सभी देशों में सूचना भेजिए, जैसे अंग, कलिंग, मगध, सौराष्ट्र, श्रेष्ठ, बलकल, राट, भरेंद्र, बंग, गुजराती, पेठर, महाराष्ट्र, विराट, मुदगल, भल्लक, गल्लक, मुरंगक, खर्व और दुर्ग का द्विज को भेजिए। इसके साथ ही सभी संभार एकत्रित कराइए। 1 सहस्त्र घृत कुल्या, 1 सहस्त्र मधुकुल्या, 1 सहस्त्र दही कुल्या, 1 सहस्त्र दुग्ध कुल्या, 500 तेलु कल्या, 2 लाख गुड़ कुल्या, राशिसत शर्करा और चतुर्गुण मिष्ठान्न की व्यवस्था कराइए। इस प्रकार से सभी व्यंजनों की परिपूर्ण सामग्री कराइए। इसके अनंतर अपने पुरोहित सतानंद के सहित राजेंद्र भीष्मक ने अपने पुत्र के वाक्यों को सुनकर
फिर बिल्कुल एकांत निर्जन स्थान में मंत्री के साथ पूर्ण आमंत्रण किया था और एक द्विज को जो अति योग्य था इच्छित था द्वारका भिजवा दिया था और सबको अभिवांछित जो शुभ लग्न था वो भी निर्णित करा लिया था। फिर राजा ने शीघ्र ही हर्ष के साथ संपूर्ण संभार एवं सामग्री एकत्रित करना आरंभ कर दिया था। अपने सूत की आज्ञा से सर्वत्र निमंत्रण भी भिजवा दिया था। वो विप्र नृप और देवों से वेष्टित सुधर्म में पहुंचा और उसने वो भद्र पत्रिका राजा उग्रसेन को दे दी थी। राजा उग्रसेन ने जब उस परम भद्र मंगल पत्र को सुना तो उसे बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई और उसका मुख प्रफुल्ल हो गया था। उस उग्रसेन ने उस ब्राह्मण को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी। राजा ने द्वारकापुरी में सर्वत्र दुदुम्बी का वादन करा दिया था। फिर सब मुनियों का, देवों का, नृपों को, ज्ञाति वर्ग के जनों और बांधवों को तथा भट्टगण को, भिक्षुकों को बड़े ही आदर के साथ भोजन कराया था। फिर राजा ने श्री कृष्ण को दूल्हा का उपयोगी सुबेश करवाया था। श्री कृष्ण का उस समय वो सुबेश अति रमणीक था जैसा कि तीनों लोकों में भी अत्यंत दुर्लभ था। इसके पश्चात उस जगतों में प्रवर वर की वर यात्रा का गमन करा दिया था। उस श्री कृष्ण की वर यात्रा में वेद मंत्रों की रव्य ध्वनि के सहित महेंद्र थे जो परम मनोहर थे। फिर आदि में रथ पर समारूढ़ ब्रह्मा जी थे जिनके साथ साथ सावित्री देवी भी थी। इसके उपरांत भवानी जगदम्बा को साथ में लेकर शिव शंकर स्वयं महान प्रसन्न होते हुए रथ में विराजमान हो गए थे। शेष दिन के स्वामी भुवन भास्कर और विद्यों के विनाश करने वाले गणेश भी थे। उस श्री कृष्ण की बारात में सभी दिक्पाल उपस्थित थे, यानी सब शुभ सगुन और पॉजिटिव एनर्जीज थे उनके साथ। महेंद्र, चंद्र, वरुण, पवन, कुबेर, यमराज, अग्निदेव, ईशान सभी परमहर्ष के साथ गए थे। 3 करोड़ देवता थे और 60 करोड़ मुनिगण थे, यानी 3 कोटि। उस बारात में 3 लक्ष गजेंद्र और 3 लक्ष श्वेत छत्र थे। राजा उग्रसेन उस बारात में नक्षत्र के मध्य में चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वो बलि कुंडिनपुर की ओर अभिमुख होकर परम प्रसन्न मुख वाले होते हुए जा रहे थे। रत्नों के द्वारा निर्मित एक यान से महान बलवान बलदेव भी उसमें जा रहे थे। उस बारात में वसुदेव, नंद, उद्धव, सात्यकी और अक्रूर भी सम्मिलित थे। जितने गोपाल थे वे संपूर्ण याज्ञवेंद्र, धृतराष्ट्र के, दुर्योधन प्रभृति सब पुत्र और चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले वे सभी गए थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव यानों के द्वारा गए थे। अपने अपने यानों में बैठकर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महावीर, कर्ण, महान बलवान अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी और शल्य भी परम हर्षपूर्वक सब गए थे। उस वर यात्रा में 3 करोड़ यानी 3 कोटि भट्ट थे और 7 कोटि विप्र का समुदाय था तथा सन्यासी, यति और ब्रह्मचारीगण भी सहस्त्र की संख्या में थे। हे नारद, गायक, गंधर्व 1 लक्ष थे, यानी 1 लाख थे। उस कल्प में गंधर्व उपबर्हन होता था 50 कामिनियों के सहित। उनमें सबके मध्य में तुम भी थे। 1 लक्ष विद्याधरी थी तथा 1 लाख अप्सराएं थी। 3 लाख गंधर्व थे। इस अध्याय में रेवती और बलराम के विवाह का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, इसी बीच में महान बलवान कुकुदमी नामक राजा अपनी कन्या के लिए वर की खोज में वहाँ ब्रह्मलोक में आया था। उसने अपनी रेवती नाम वाली अति सुस्थिर यौवन से संयुक्त अमूल्य रत्नों के भूषणों से समलंकित तथा रूप, लावण्य एवं सौंदर्य से तीनों लोकों में दुर्लभ कन्या को बलि बलदेव के लिए कौतुक से संप्रदान के द्वारा मुनि और देवेंद्र की संसद में विधि विधान के साथ दे दी थी। इसका वर्णन आपको विष्णु पुराण में डिटेल में मिलेगा। डिटेल में विष्णु पुराण में पढ़ चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जिसकी अवस्था सत्ययुग में 27 युगों की हो गई थी। कुकुदमी राजा ने अपने जमाता को दहेज में 3 लाख गजेंद्र, 10 लाख अश्व, 1 लक्ष रथ तथा रत्नों के अलंकार से युक्त 1 लाख दासियां दी थी। 1 लाख मणि, 1 लाख रत्न और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बड़े आदर के साथ दिए थे। बहन के समान
शुद्ध वस्त्र तथा परम रम्य मुक्ता माणिक्य और हीरे दिए थे। राजा कुकुदमुनि ने बलशाली बलदेव को अपने कन्या का दान करके फिर वो भी रत्नों के साथ उत्तम रत्नों से निर्मित यान के द्वारा उन सब के साथ श्री कृष्ण की बारात में कुंडितपुर गया था। इसके अनंतर इस अंतर में साग मंगल कर्म के निबंध में नंद की गृहिणी यशोदा ने रेवती का वेश निर्माण अर्थात श्रृंगार किया था, जो कि स्त्रियों में कमला की कला थी। साथ देवकी और रोहिणी को वेशभूषित किया था। अदिति, दिति और शांति के मंदिर में जय किया था। वसुदेव की वल्लभा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया था तथा परमहर्ष के साथ उन्हें पुष्कल धन का दान भी दिया था और मंगल कराया था। इसके अनंतर देवता, मुनिगण और राजा लोग अपने कटकों सहित लीला मात्र से ही परमहर्ष से युक्त होते हुए कुंडित सुर में प्राप्त हो गए थे। वहां पहुंचकर सबने अतीब सुमनोहर नगर को देखा था। वो नगर अतीब गंभीर 7 परिखाओं से वेष्टित था तथा उसके 7 प्रकार थे और सौदार बने हुए थे। उस नगर को भी विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के अत्युत्तम रत्नों से निर्माण किया था। वरयात्रियों ने नगर के बहिद्वार को देखा था। वो प्रधान द्वार 4 महारथी रक्षकों के द्वारा अनेक रक्षकों से रहित सुरक्षित था। वहाँ पर रुक्मी, शिशुपाल, महान बलवान, दंतवक्र, साल्ब, जो कि माया के बिना ही युद्ध शास्त्र का परम श्रेष्ठ पंडित था, ये सब उपस्थित थे। इन्होंने अनेक शस्त्र और अस्त्र से युक्त होकर वे सब रणोन्मुख रथ में स्थित हो रहे थे। श्री कृष्ण की सेना को देखकर राजा का पुत्र बहुत ही दुखित हुआ था। उस रुक्मी ने कानों को अत्यंत तीक्ष्ण लगने वाले श्रवण करने में बहुत ही कटु निष्ठुर वचन कहे थे और समस्त देवों, मुनिंद्रों और मुनियों में श्रेष्ठ का उपहास करने वाले थे। रुक्मी ने कहा, अहो, कालकित कर्म और देव को कौन हरा सकता है? अर्थात किसी के द्वारा भी ये वारण नहीं किए जाया करते हैं। किंबा मैं इस देवेंद्र की संसद में कहूँगा, देवों के योग्य और अत्यंत मनोहर रुक्मिणी कन्या को ग्रहण करने के लिए देवों और मुनियों के साथ ये नंद का पुत्र पशु चराने वाला आ रहा है। ये तो गोपियों का साक्षात जार है और गोपों के उच्छिष्ट का खाने वाला है। इसके भक्ष्य, मैथुन का और जाति का कोई निर्णय ही नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या ये किसी राजेंद्र का पुत्र है या किसी मुनि का आत्मज है। वसुदेव तो क्षत्रिय है, जो कि वैश्य मंदिर में भक्षण किया करता है। शिशुकाल में ही इस दुरात्मा ने स्त्री की हत्या कर दी थी। कुब्जा इसके साथ संभोग करने के कारण से ही मर गई थी और वासों का साटर जग भी इसी के द्वारा मर गया था। राजेंद्र कंस के वध करने से ये दुष्ट निश्चय ही ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। मथुरा में परम धर्मनिष्ठ कंस राजा को इसने तुरंत ही मार डाला था। साल्व ने कहा, हे देव, रुक्मी ने जो भी कहा है उसमें क्या कुछ भी असत्य है? बताओ। तो कंस को भी किस तरह से मारा था ये आपको हरिवंश पुराण में पढ़ने को मिलेगा। कृष्णा स्टोरी में मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, डिटेल में वहाँ पढ़ने को मिलेगा। ये नंद का पुत्र पशु चराने वाला रुक्मिणी का भर्त्य होने के लिए क्या योग्यता रखने वाला है? शिशुपाल से कहा, प्रभु, मुझे बहुत ही इस भूमि पर आश्चर्य हो रहा है कि इस सामान्य मानव की आज्ञा स्वीकार करके ये समस्त देव और ब्रह्मा आदि महाविभूतियाँ, मुनिंद्रगण तथा ब्रह्मा के पुत्र इस बारात में आए हैं। दंतवक्र ने कहा, ब्राह्मण तो सर्वथा लुब्ध होते ही हैं और देवता लोग अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हुआ करते हैं। तो ये रुक्मी जो ब्रह्मा है, जो देवता है, उनको भी बुरा कह रहा है। हम देवताओं को देख नहीं पाते हैं और ये देख रहा है तब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्रह्मा के पुत्र भी इस मानव की आज्ञा से, जो कि नंद पशुपालक का पुत्र है, कैसे इसके साथ बारात में आ गए हैं। उन लोगों के तीनों के इन वचनों का श्रवण कर देवसंग बहुत ही
अधिक कुपित हुआ था। मुनि और राजेंद्र का संग और बांगली आदि को भी बड़ा ही क्रोध आ गया था। रुक्मिणी का विवाह में युद्ध। इस अध्याय में रुक्मिणी के विवाह में युद्ध का वर्णन वर्णित किया गया है। नारायण ने कहा, हे मुनि पुर्गव, इसके अनंतर जब इन शिशुपाल आदि ने पर्याप्त रूप से बुरे शब्द कह दिए थे तो महान बलवान बलदेव को बड़ा भारी क्रोध हुआ था और उसने अपने हल से रुक्मिणी के यान का भेजन कर दिया था। उसके रथ के अश्वों को सारथी को जगतीपति ने मारकर जब वो महापापिष्ट रुक्मी भूमि पर ही स्थित था, उस रुक्मी को भी वो वीर बलदेव मारने के लिए गए थे। रुक्मी ने अपने सरों के जाल से लीला के ही द्वारा वारण कर दिया था। फिर उस रुक्मी ने ईश्वर हलधर को बद्ध करने के लिए उन पर नागास्त्र का प्रयोग किया था। हलधर ने स्वयं उस प्रद्युम्नमान नागास्त्र को अपने गरुड़ास्त्र के द्वारा ही संहार कर दिया था। यानी बलराम को भी धनुर्विद्या का ज्ञान था। बलराम और कृष्ण गुरु सांदीपनि से ही सीखे थे। आप मेरे हरिवंश पुराण कृष्णा स्टोरी में पढ़ सकते हैं डिटेल में। फिर गुरु दक्षिणा भी दिया था। हे मुने, फिर क्रोध से भरकर रुक्मी ने परम पाशुपत अस्त्र को ग्रहण किया था। वो पाशुपत अस्त्र अभ्यर्थ और वीर से भी वीर का मर्दन करने वाला एवं 100 सूर्य की प्रभा के संबंधित था। इसी अंतर में हलधर बलराम चारों ओर से अपने जंभास्त्र के द्वारा रुक्मिणी को जंभित कर दिया। इस अस्त्र के प्रभाव से वो रुक्मी भूमि पर एक स्थानु की भांति काष्ठ निद्रास्त्र से ही निद्रित हो गया था, यानी नींद आ गया था और वो सो गया था। साल्व ने जिस समय उसको निद्रावस्था में देखा था तो उसने बलराम पर शतबाण को छोड़ दिया था। उसने शैली की वृष्टि, शिलाओं की वर्षा और जल की वर्षा की थी तथा जलते हुए अंगारों की वृष्टि और शके की वृष्टि की थी। लांगली बलदेव न बल से और अपने अस्त्र से इन सब का वारण कर दिया था और उस युद्ध भूमि के मध्य में अपने हल से उसके रथ को चूर्ण कर दिया था, उसके रथ के अश्व को और उस रथ के वाहक को लीला से ही मार दिया था। फिर जिस समय क्रोध में भरकर बलदेव उस साल्व को मार देने के लिए आगे बढ़े थे, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि इस साल्व को तुम त्याग दो, ये तो कृष्ण के द्वारा ही वध करने के योग्य है। आपका रण में क्या पौरुष है जो इसका वध कर सको, जिसके मस्तक संपूर्ण ब्रह्मांड शूर्पों में सरस की भांति रहता है। ये सुनकर बलदेव ने हल से उसके मस्तक का चूर्ण कर दिया था। मस्तक के चूर्ण होते ही वो व्यथित होकर रण के मध्य में ही भूमि पर गिर गया था। इस तरह से साल्व का पतन देखकर महान बलवान शिशुपाल आगे आ गया था। उसने भूमि में शरों को वृष्टि और जल की वृष्टि की थी। हलधर ने अपने हल से उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया था और अर्धचंद्र के द्वारा लीला से ही उसके प्रज्युमान बाणों का वारण कर दिया था। जैसे ही बलदेव उसे मारने के लिए आगे बढ़े थे कि शंकर ने साक्षात वहां उपस्थित होकर उनका निषेध कर दिया था। शिव ने कहा, हे बलराम, तुम इसे छोड़ दो, ये हरि का पार्षद है और इसका वध श्री कृष्ण के ही द्वारा होगा। फिर हलधर ने दंत वक्र के दांत का भंजन हल से कर दिया था। युद्ध में सुप्रवृत्त उसको वे सभी हंसी उड़ाने लगे थे। बलदेव के इस प्रकार के विक्रम को देखकर उस युद्ध भूमि में सभी वीर भाग गए थे। इसके पश्चात समस्त वर यात्रीगण ने कुंडीनपुर में प्रवेश किया था। इसी अनंतर में वहाँ सतानंद महामुनि करोड़ों मुनियों के साथ हरि के समीप में आ गए थे। उन्होंने उस शतद्वारों वाले दुर्गमपुर में सबका प्रवेश कराया था। वो पूर्व शत्रुओं के लिए बहुत ही अगस्त्य था, किंतु मित्र वर्ग के लिए वो अत्यंत सुख प्रदान करने वाला था। उस समय वर यात्रा के वहाँ पहुँच जाने पर समस्त देवकन्याएं, नाग कन्याएं और राजाओं की कन्याएं मंद मुस्कुराहट के सहित वर को देखने के लिए वहाँ आ गई थी। समस्त नारियों ने एकटक होकर देखा था।
स्मित से युक्त चंद्रशेखर ने सबको प्रसन्न कर दिया था। इसके अनंतर सब ने श्री कृष्ण को देखा और उत्तम रत्नों से विनिर्मित रथ में विराजमान थे। परमेश्वर सबके परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर का धारण करने वाले थे। श्री कृष्ण का स्वरूप नवीन मेघ के समान श्याम पीताम्बर से पैरव शोभा युक्त था। उनके समस्त अंगों में चंद्र न लगा हुआ था और उनका वक्षस्थल बनमाला से विभूषित था। रत्नों के केयूर वलय और रत्नों की मालाओं से के समूह से अत्यंत उज्ज्वल था। उनके कानों के 2 रत्नों के कुंडल धारण हो रहे थे और उन कुंडलों से गंड स्थल की अत्यंत शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित ध्वनि कराने वाले मंजिट से उनके वरण विराजित थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी और हाथ मुरली लिए हुए रत्नों के दर्पण को देख रहे थे। जगत के परम कांत ने उस समय परम शांत सस्मित और कांता को सेचन किया था। उस शुभ क्षण में कांत ने कांता को और कांता ने अपने कांत को देखा था, यानी कृष्ण ने रुक्मिणी को, रुक्मिणी ने कृष्ण को। इसके अनंतर शुभ एवं सुंदर मुख वाली वो देवी रुक्मिणी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई थी। उस समय रुक्मिणी लज्जा से नम्र बदन वाली थी और अपने तेज से अत्यंत दीप्तिमती हो रही थी। हे नारद, राजा ने उस देवेश्वरी की परिपूर्णतम के लिए वेद के मंत्रों के द्वारा संप्रदान विधि से दे दिया था। वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण स्वती ये कहकर परम हर्ष से वहाँ स्थित हो गए थे। उस मुहूर्त में देव श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की शंभु ने भवानी की भांति ही ग्रहण किया था। राजा ने परमात्मा श्री कृष्ण के लिए 5 लाख सुवर्ण की मुद्राएं की दक्षिणा दी थी, जो परम परिपूर्णतम थे। उस शुभ कर्म के संपन्न हो जाने पर राजा ने उस मुनि और देवेंद्र की संसद में अपनी कन्या रुक्मिणी को वक्षस्थल से लगाकर मोह से रुदन करने लगे। परिहार से वचन से उसका समर्पण करके उस परम धन्य कन्या का अपने नेत्र युग्म के जल से सेचन किया था। इस अध्याय में प्रद्युम्न के आख्यान का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा, हे मुने, वसुदेव की आज्ञा प्राप्त करके वासुदेव ने द्वारकापुरी में परम श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित रुक्मिणी के मंदिर में प्रणाम किया था। वो रुक्मिणी का भवन शुभ स्फटिक मणि के समान था और बहुत ही अमूल्य रत्नों के द्वारा उसका निर्माण किया था। वो सामने से और सभी ओर से परम रम्य तथा नाना भांति के चित्रों से विचित्र हो रहा था। उस भवन में अमूल्य रत्नों के कलश संलग्न हो रहे थे। श्वेत चमर और दर्पणों से तथा बहिर्शुद्ध वस्त्रों से सब ओर से परिशोभित था। वहाँ पर श्री कृष्ण ने अतीब नवीन यौवन से युक्त रत्नों के विरचित पर्यंक पर शयन करती हुई देवी रुक्मिणी को पर्यक पर समारूढ़ होकर मुस्कान के साथ सहर्ष देखा था। वो रुक्मिणी उस समय अप्रौढ़ा नवविवाहिता नूतन प्रिय के संगम से लज्जित अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण किए जाने वाले आभूषणों से समलंकित सुंदर कबरी के भार वाले मालती लता के सुगंधित पुष्पों से रचित मालाओं के भूषित रुक्मिणी को देखा था। और भीष्म की कन्या ने श्री कृष्ण का दर्शन किया था, भीष्म की कन्या ने, तथा उनको उसने सहसा प्रणाम किया था। जगत के नाथ श्री कृष्ण ने उस देवी रुक्मिणी से संभाषण किया और फिर वो उस रत्नों के तल्ले पर विराजमान हो गए थे। सुभक्षण में उस परम शुभा रमा के साथ उनने रमण किया था। सुखपूर्वक संभोग मात्र से ही वो सती हसतिरेक से मूर्छा को प्राप्त हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा संभोग करने से रुक्मिणी थोड़ी बेहोश हो गई थी कृष्ण के साथ। उस देवी में शंभु के द्वारा भस्मीभूत हुए कामदेव ने जन्म ग्रहण किया था। तो आज के वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।